गैस कनेक्शन, और वो भी घर बैठे ऑनलाइन। जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए आज इसी ऑनलाइन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, ये योजना पूरी तरह से फ्री है। मतलब कनेक्शन से लेकर पहले सिलेंडर और चूल्हे तक किसी भी चीज़ के लिए अपनी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं करना है। तो आज हम इस पूरी प्रक्रिया को 5 आसान हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें फ्री क्या-क्या मिलता है, फिर तैयारी कैसे करनी है, ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आखिर में अप्लाई करने के बाद क्या करना होगा। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। जब हम कहते हैं कि ये कनेक्शन मुफ्त है, तो इसका असल में मतलब क्या है? मतलब इस योजना में मिलता क्या-क्या है? तो देखिए, ये सिर्फ एक खाली सिलेंडर या पाइप की बात नहीं है। ये एक पूरा पैकेज है। इसमें खाना पकाना शुरू करने के लिए लगभग हर जरूरी चीज मिलती है, जैसे कि पहला भरा हुआ सिलेंडर, गैस का चूल्हा और यहाँ तक कि एक पासबुक भी, जिससे सब्सिडी को ट्रैक किया जा सके। तो अब ये तो पता चल गया कि योजना में क्या मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अप्लाई करने से पहले हमें तैयारी क्या-क्या करनी है। देखिए, ये स्टेप बहुत जरूरी है ताकि आगे की प्रोसेस एकदम स्मूथ रहे। यहाँ कुछ बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, जैसे कि आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड और बैंक पासबुक। अगर ये सब पहले से तैयार हों तो ऑनलाइन फॉर्म भरना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए अब आते हैं प्रोसेस के सबसे अहम हिस्से पर, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर चुनने से लेकर अपनी डिटेल्स भरने तक क्या-क्या करना है। तो सबसे पहला काम है अपनी लोकल गैस एजेंसी को चुनना। और अच्छी बात यह है कि वेबसाइट पर आपको अपने एरिया की सभी एजेंसियों की एक लिस्ट मिल जाती है, जिससे आप आसानी से अपने लिए सबसे पास वाली या सबसे सुविधाजनक एजेंसी चुन सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगली स्क्रीन पर एक बहुत ही जरूरी ऑप्शन आता है। आपका एक क्लिक तय करेगा कि ये कनेक्शन फ्री होगा या नहीं। तो ये बात गांठ बांध लेनी है कि उज्ज्वला 3.0 नया कनेक्शन वाला ऑप्शन ही चुनना है, क्योंकि अगर गलती से रेगुलर वाला ऑप्शन चुन लिया तो उसके पैसे लगेंगे। इसलिए इस स्टेप पर खास ध्यान रखना है। सही स्कीम चुनने के बाद अब फॉर्म में अपनी पहचान से जुड़ी जानकारी भरनी होगी, और इसकी शुरुआत होती है राशन कार्ड नंबर से। इसके बाद अपनी सोशल कैटेगरी बतानी होगी, आधार के लिए सहमति देनी होगी और फिर परिवार के सदस्यों को जोड़ना होगा। हाँ, पर एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है वो ये कि परिवार के सदस्यों में किसका किसका नाम जोड़ना है। तो नियम बड़ा सीधा सा है, परिवार के सिर्फ उन सदस्यों को जोड़ना है जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये पक्का हो सके कि एक एलिजिबल परिवार को एक ही कनेक्शन मिले और योजना का फायदा सही लोगों तक पहुंचे। इसके बाद बारी आती है एड्रेस और बैंक डिटेल्स की। आपको वो पूरा पता डालना है जहां गैस की डिलीवरी होगी। और हाँ, बैंक अकाउंट की जानकारी देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो भी सब्सिडी आएगी, जिसे हम डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी कहते हैं, वो सीधे इसी खाते में आएगी। तो एक बार जब पूरा फॉर्म भर जाए तो हम पहुंचते हैं आखिरी स्टेप पर, जो है जरूरी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना। तो देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एक तो राशन कार्ड, फिर आवेदक और परिवार के सभी बड़े सदस्यों का आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक खास फॉर्म जिसे डिप्रिवेशन डिक्लेरेशन कहते हैं। यहाँ एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना है। आप जो भी फाइल अपलोड करेंगे उसका साइज 300 KB से कम होना चाहिए। अब ये डिप्रिवेशन डिक्लेरेशन क्या है? देखिए, ये बस एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। मतलब आप खुद ये बताते हैं कि आप योजना के लिए एलिजिबल हैं। ये फॉर्म आपको वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है, उसे भरना है, साइन करना है और फिर वापस अपलोड कर देना है। तो फॉर्म भर दिया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए और सबमिट बटन दबा दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं कि एप्लीकेशन जमा करने के बाद क्या होता है। जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, आपको एक रिक्वेस्ट आईडी मिलती है। इसे संभाल कर रखना है। इसके बाद आपका फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए आपके चुने हुए डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। वो लोग आपको केवाईसी यानी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, और जैसे ही केवाईसी पूरा हो जाता है, आप अपना फ्री सिलेंडर और चूल्हा ले सकते हैं। और हाँ, आपको जो रिक्वेस्ट आईडी मिली है उससे आप ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। बस वेबसाइट पर जाकर अपनी रिक्वेस्ट आईडी और जन्मतिथि डालनी है। तो आखिर में सवाल उठता है
कि ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि इस डिजिटल प्रोसेस को समझकर कोई भी परिवार आसानी से सरकार की एक ऐसी स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है जो न सिर्फ खाना पकाने को आसान बनाती है, बल्कि सेहत और ज़िंदगी को भी बेहतर करती है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये दिखाता है कि कैसे ज़रूरी सरकारी सेवाएं भी अब डिजिटल होती जा रही हैं, और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या ये जो डिजिटल फर्स्ट तरीका है, ये वाकई में सरकारी योजनाओं को उन सभी लोगों के लिए आसान बना रहा है जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है?